प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक जो आपके जो क्वांटम मैकेनिक्स है या भौतिकी का एक जो गंभीर विषय है, एक जो उसकी गहराई है प्रकृति की, उसको समझने में आज हम क्वांटम यांत्रिकी के परिचय करेंगे। और इसमें हम विशेष रूप से हम जो है इसमें अध्ययन करेंगे। लेकिन इसमें जो एक मेन जो इम्पोर्टेंट हमारा जो प्रेरणा के स्रोत रहे हैं सी वर्मा जी, और उनके मुखारबिंद से हम परिचय के लिए आपको प्रस्तुत करेंगे। तो उनकी भी वाणी सुने, और क्वांटम यांत्रिकी का जो परिचय है आपके सिलेबस के हिसाब से भी है, और किस तरह क्वांटम यांत्रिकी जन्म लेती है, ये यूनिट फर्स्ट में हम इसी बात को चर्चा करते हैं। और इवोल्यूशन ऑफ क्वांटम फिजिक्स, किस तरह की समस्याएं क्लासिकल यांत्रिकी में खड़ी हो गई, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, स्पेक्ट्रम कृष्णिका विकिरण का, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड, इस तरह के जो कॉन्सेप्ट हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव, बहुत सारे इस तरह के प्रयोग हैं जिनको समझाने में ये जो थ्योरी है, जड़सम्मत सिद्धांत हमारे सारे फेल हो गए, और उस फेलियर में ही एक नए सफलता का जन्म होता है, जिस सफलता का नाम है क्वांटम यांत्रिकी। और उसी में हम इसकी नींव रखते हैं कॉम्पटन इफेक्ट, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और रमन इफेक्ट, जो भारत के महान वैज्ञानिक और इस क्वांटम यांत्रिकी के लिए आसमान तक ऊंचाइयां छूने वाले उस रमन को आज हम नमन करते हैं, जिन्होंने इस क्वांटम यांत्रिकी को चरम पर योगदान दिया है। और वहाँ पर भी हम उनकी चर्चा, इसमें हम उनको याद करते हैं। और यूनिट फर्स्ट इस तरह हमारी फेलियर, चिटसम्मत फेलियर से, और जो क्वांटम की सफलता को इंगित करती है, उसी पर हम उसमें कॉन्सेप्ट लेते हैं। और जो इसका पार्ट आगे चलते हैं, इसमें अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बहुत इम्पोर्टेंट, ड्युअलिटी ऑफ नेचर बहुत इम्पोर्टेंट, ये प्रकृति के गूढ़ रहस्य, ये क्वांटम यांत्रिकी इनको निकाल कर देती है और दुनिया की पूरी सोच क्रांति बदल देती है, तकनीक बदल देती है। क्वांटम यांत्रिकी को हमें छोटा नहीं आंकना चाहिए, ये इस प्रकृति की आत्मा है, इसको हमें समझने की ज़रूरत है। और इसी गंभीर विश्लेषण पर हम पढ़ते जाएंगे। श्रोडिंजर को हम भूल नहीं सकते। उन्होंने पूरी वेव थ्योरी, वेव इक्वेशन, सॉल्यूशन, पूरा का पूरा यूनिट सेकंड में आप देखेंगे, पूरा का पूरा इसमें टाइम श्रोडिंजर इक्वेशन किस तरह हमें एक ऐसी मैथमेटिकल क्वांटिटी प्रस्तुत कर देती है। माइक्रो वर्ड में हम सूक्ष्म संसार की जो कहानी है, उसको हम क्वांटम यांत्रिकी में, यानी जो कण है उनकी हम तरंग यांत्रिकी के रूप में अध्ययन करके और हम उनकी गहराइयाँ नाप लेते हैं और देखते हैं कि कण तरंग के रूप में व्यवहार कैसे करते हैं और उनकी तरंग यांत्रिकी कैसी है और किस तरह का उनका बिहेवियर है। इसको हम गंभीरता से अध्ययन करते हुए आगे बढ़ते हैं। और उसकी तरंग फलन साई, जिसमें सब कुछ समाहित भाई, सबको समाहित भाई, इसमें सबको समाया हुआ है। तरंग फलन जिसने समझ लिया, इस प्रकृति की गूढ़ आत्मा को समझ लिया, एक ऐसी स्टेट फलन, किसी सिस्टम का, निकाय का, क्वांटम निकाय का ऐसा तरंग फलन होता है जो हर सूचना को अपने अंदर समाहित रखता है। बस उसको ऑपरेटर चाहिए, उस पर ऑपरेट कर दो, आपको वो सूचनाएं दे देगा, आइगन वैल्यूज दे देगा। हाँ, ऑपरेटर आपका हर्मिशियन होने चाहिए। इस तरह की इसमें गहराइयाँ हैं, वो आप इसमें देखोगे, अध्ययन करोगे, और आप साई की प्रॉपर्टी, ऑपरेटर, कम्युनिटी, क्रम विनिमय संबंध, वहाँ पर अनिश्चितता के संबंध को भी आप इससे लिंक करोगे। और ड्युअलिटी नेचर, वहाँ भी अनिश्चितता का सिद्धांत, सब समाहित हो जाते हैं उस वेव पैकेट में। जहाँ पर हम कण की बात करते हैं वो तरंग पैकेट के रूप में नज़र आते हैं, और वो कोई एक सिंगल तरंग के रूप में नहीं आते। इसी गहराई को समझते हुए हम पूरा अध्ययन करेंगे, और आगे चल कर के टाइम इंडिपेंडेंस, श्रोडिंगर, अल्फा कण क्यों निकल जाते हैं, ये सब तरह के हम इसमें एप्लीकेशन करेंगे। एप्लीकेशन पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसकी सॉल्यूशंस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। हम श्रोडिंगर इसमें
हम पोटेंशियल वेल का अध्ययन करेंगे, पार्टिकल इन ए बॉक्स का अध्ययन करेंगे। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, पैरिटी, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, इस तरह की बड़ी गहराइयाँ हैं, उनको हम नापेंगे, तोलेंगे, जानेंगे कि हम क्वांटम यांत्रिकी में कैसे प्रकृति को समझ पाते हैं। और उसका अंतिम पार्ट यूनिट 4 में हम पढ़ेंगे और उसका पूरा अप्लाइड पार्ट होगा, स्पेक्ट्रोस्कोपी होगा। एच एटम के बारे में अध्ययन करेंगे, एटॉमिक मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें अध्ययन करेंगे जीमान इफेक्ट अध्ययन करेंगे हम इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम पूरा अध्ययन करेंगे। स्टर्न गर्लिक एक्सपेरिमेंट जिसमें अध्ययन करेंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉन के स्पिन का पूरी व्याख्या की गई है। और स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की बात करेंगे, किस तरह कपलिंग होती है, इंट्रैक्शन अंदर के अंदर ये स्पिन ऑर्बिट इंट्रैक्शन होता है, कैसे होता है, ये सब देखेंगे। फाइन स्ट्रक्चर कैसे उसको एक्सप्लेन करता है, फाइन स्ट्रक्चर को कैसे एक्सप्लेन करता है आपका ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, जीमान इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट, नॉर्मल जीमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट तक की बात इसमें की जाएगी। और इस तरह ब्रीफ इंट्रोडक्शन में हम बहुत सारे पॉइंट हैं उनको हम समझेंगे। और इसमें और रमन स्पेक्ट्रम तक भी हम इसमें इसकी गहराई तक उतरेंगे। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में रमन स्पेक्ट्रम को भी हमें ये समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर सिलेबस में शायद वो दिख नहीं रहा, लेकिन होना चाहिए एक इंट्रोडक्टरी पार्ट के रूप में, निश्चित रूप से सिलेबस में समाहित होना चाहिए। वो इस सिलेबस में मुझे कहीं दिख नहीं रहा, तो मैं यही कहूँगा कि उसको भी इसमें जोड़ लेना चाहिए एक टॉपिक के रूप में। कम से कम विद्यार्थी अवेयर हों कि रमन इफेक्ट क्या होता है। और ये थोड़ी सिलेबस में मुझे कमी नज़र आती है कि रमन इफेक्ट कहीं नज़र नहीं आया। वो भी एक बहुत स्टॉक, एंटी स्टॉक लाइन स्कैटरिंग का बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटम मैकेनिकल फिनोमिना जो कि यहाँ से गायब है, उसको जोड़ने की ज़रूरत है। तो उसी क्रम में हम आगे चलेंगे। और एस.सी. वर्मा जो प्रेरणा के स्रोत हैं, उन्हीं की वाणी में आपको हम क्वांटम यांत्रिकी का परिचय करा रहे हैं। नमस्कार, मैं एच.सी. वर्मा क्वांटम मैकेनिक्स के इस नए कोर्स में आपको आमंत्रित करता हूं। क्वांटम मैकेनिक्स एक अद्भुत, अलौकिक और आध्यात्मिक क्षेत्र है। ये अद्भुत है क्योंकि ये आपकी कल्पनाओं के पर संजोएगा। ये अलौकिक है क्योंकि जिन चीज़ों को आप देख भी नहीं सकते, उनके बारे में ये आपको उसके दर्शन कराएगा। और ये आध्यात्मिक है क्योंकि ये ऐसे प्रश्नों की व्याख्या करेगा। प्रश्न पूछने कैसे है, प्रश्न सोचने कैसे है, जिंदगी में संसार को देखने का नजरिया कैसा हो, ये सब भी इस कोर्स के अंदर से निकलेंगे। इसलिए ये आध्यात्मिक भी है। न्यूटन के मैकेनिक्स ने संसार के स्थूल स्वरूप को समझने के लिए हमें बहुत से हथियार दिए, जिनसे हम अपनी जिंदगी के बहुत सारे काम भी करते हैं, जिनकी सहायता से हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं, समझते हैं। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स ये उसके संसार के सूक्ष्म स्वरूप की तरफ आपको लेकर के जाएगा। और इसलिए इसमें बहुत आनंद है और बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां भी हैं। इस कोर्स के पहले भाग में हम जो विज्ञान के महान कर्मयोगियों ने बहुत परिश्रम से इस क्वांटम मैकेनिक्स की खोज की, इसको फॉर्मुलेट किया, उनकी यात्रा के बारे में हम आपको थोड़ा बताएंगे। वो प्लैंक के द्वारा सूर्य से आते विकिरण को समझने की बात हो, या आइंस्टाइन के द्वारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उसको समझने की बात हो, कॉम्पटन के द्वारा एक्सरे रेडिएशन के जो कण के रूप हैं उनको समझने की बात हो। तो ऐसे बहुत सारे जो लोगों ने बड़ी मुश्किलात के साथ में बहुत परिश्रम करके और चीज़ें निकाली हैं। नील्स बोर का नाम उसके अंदर में आता है। हाइड्रोजन एटम के जो स्पेक्ट्रम हैं उसको समझने के लिए नील्स बोर ने जिस प्रकार के मॉडल का निर्माण किया। तो ये जो यात्रा है, प्रारंभिक यात्रा है 20वीं शताब्दी के शुरुआत के जो एक दशक इसके अंदर में बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं, उस यात्रा के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और फिर श्रोडिंगर के द्वारा जो एक आधुनिक स्वरूप क्वांटम मैकेनिक्स को प्रदान किया गया, उसकी सहायता से हम
एक रेखा में चलने वाले, एक लाइन में चलने वाले, या एक रेखीय संसार यदि हो तो उसके अंदर में क्वांटम मैकेनिक्स का कैसा प्रारूप आएगा, उसकी चर्चा करते हुए, और हम हाइड्रोजन आटम तक की यात्रा संपन्न करेंगे इस कोर्स के अंदर में। बीच बीच में हम कई अन्य जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी विषय हैं उनमें भी हम जाएंगे। जैसे ये सब कुछ जो हम कर रहे हैं, संसार जो है अपना, वो सूर्य के अंदर होने वाले नाभिकीय संलयन के कारण से है। जो न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है अपने सूरज के अंदर में, कोर में, जिसके कारण से ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण से हमें रोशनी मिलती है, जिसके कारण से हमें धूप मिलती है, जिसके कारण से पेड़ होते हैं, जिसके कारण से पौधे होते हैं, तो वो सूर्य के अंदर की उत्पन्न ऊर्जा इसीलिए होती है कि हमारा संसार क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांतों पर चलता है। यदि हमारा संसार सूक्ष्म कणों के लिए भी न्यूटन के नियमों के आधार पर चलता तो ये नाभिकीय संलयन नहीं हो पाते, क्योंकि जो हाइड्रोजन के जो न्यूक्लियस हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन, वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और वो इतने नज़दीक ही नहीं जा सकते थे। अगर न्यूटन के नियमों के अनुसार अपना संसार होता तो इतने नज़दीक ही नहीं जा सकते थे कि वो सब जुड़ करके और हीलियम का न्यूक्लियस बना सके और उसमें से ऊर्जा निकाल सके। तो ऐसे हमारे जीवन से जो संबंधित क्वांटम मैकेनिक्स के हमारे उपहार हैं, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। और ऐसा करते हुए ये एक 9 से 10 सप्ताह का कोर्स हम पूरा करेंगे। ये कोर्स हमारा 15 अगस्त 2019 से प्रारंभ होगा। इसके जो लेक्चर्स आने वाले हैं वो लेक्चर